नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति माह किराए पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ साथ उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भी भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा, जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने रसायन मुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हिम उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2,600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसंबर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा। 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हिमाचल प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण जोश, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र मिलने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 अशोक चक्र विजेता, 11 महावीर चक्र विजेता और 23 कीर्ति चक्र विजेता हैं, जो कि गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15,000 जीएसटी विरासत मामलों के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए
1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों का IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और PhD कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार आवास के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह की सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणाएं की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और साधनों की कमी जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हर हालत में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया। धर्मशाला में भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। काफी समय से लंबित 663 करोड़ रुपए की फीना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। 234 करोड़ रुपए की सूखाहार सिंचाई योजना भी मंजूर करवाई गई है, जिससे शाहपुर और ज्वालिस के 22 गांवों को फायदा होगा। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देहरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देहरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के BDO ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देहरा में SC इलेक्ट्रिसिटी, SC जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई संस्थाओं और शख्सियतों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने प्रेरणा स्रोत सम्मान, हिमाचल गौरव पुरस्कार और विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले करदाता संवाद अभियान की भी शुरुआत की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
कार्यकुशलता बढ़ाने और काम में डिजिटल पद्धति को अपनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हाल ही में शिमला में HIV जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। शिमला में गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जो 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में यह जागरूकता अभियान गांव स्तर तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 2 महीने तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम के थीम पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एड्स जागरूकता पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में निःशुल्क उपचार करवाने वाले व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता और पीड़ितों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आज युवा दिवस है और युवा दिवस में जब मैं खुद छात्र संगठन का अध्यक्ष था, उसमें राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। पहले वोट देने का अधिकार 21 साल का हुआ करता था। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए और युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी जी ने 1987 में जो भी बच्चा 18 साल का होगा उसको वोट देने का अधिकार प्रावधान किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य की तरफ आपने बढ़ना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका काम करने का तरीका मेहनत से जुड़ा होना चाहिए और जो लोग मेहनत करते हैं और लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ते हैं, सफलता एक दिन उनके पांव छूती है। भविष्य का हिमाचल क्या होगा, भविष्य की युवा पीढ़ी को क्या देकर हम जाएंगे और भविष्य की युवा पीढ़ी हिमाचल के बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है, इस दृष्टि से हमें अमूलचूल शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम नए नए फैसले कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश को किन क्षेत्रों से आय हो सकती है, किन क्षेत्रों से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, उसको हमने इंगित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य की चुनौती आपके सामने आने वाली है, हमने शिक्षा संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग के कोर्स ITI में शुरू करके, पॉलिटेक्निकल में शुरू करके, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।